हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2021 के बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि हम हर तरह का करंट अफेयर जो है वो आप तक पहुंचा सकें। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही हैं। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो वो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं 30 दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चे यार वीडियो को लाइक कर देंगे, अभी के अभी लाइक करना है इसको। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला है, हु बिकेम दी पेटास इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर 2021। सबसे पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। इसका नाम है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। जो जानवरों के प्रति अपना स्नेह रखते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है क्या, पेटा इंडिया। एंड इट हैज नेम्ड इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। इन्होंने आलिया भट्ट को जो है वो पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जो है वो दिया है। तो आप देख सकते हो, आलिया भट्ट पेटास इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। क्यों दिया है, क्योंकि इन्होंने एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट किया है, ताकि जो लेदर है वो हम जो है एनिमल फ्रेंडली यूज करें। मतलब जो जानवरों की आप कह सकते हो लेयर है उससे ना बना हुआ हो। तो इसका मतलब क्या है, एनिमल फ्रेंडली फैशन इंडस्ट्री को प्रमोट किया है। और साथ में डॉग और कैट जो है उसके बारे में भी जो है वो इन्होंने विचारधारा लोगों की चेंज की है। तो आलिया भट्ट जो है वो एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करती हैं जिसका नाम है फूल.co, जो कि एक आईआईटी कानपुर की तरफ से जो है पीछे से चलाई जाती है, जो कि एक बायोमटेरियल स्टार्टअप है, जो कि एक ऐसा फ्लेदर बनाते हैं, फ्लेदर मतलब वेगन लेदर बनाते हैं जिसमें जो है वो जानवरों का मांस या जानवरों का जो खल होती है उनकी, वो नहीं यूज किया जाता। तो एक बहुत ही अच्छी बात है। और इवन आप कह सकते हो कि इन्होंने 2017 में एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जिसका नाम था को एग्जिस्ट नाम से इन्होंने 2017 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया था। ये एक एनिमल वेलफेयर प्लेटफॉर्म था जिसमें लोगों को एजुकेट किया जाता था कि ह्यूमन और नेचर के बीच में हम किस तरह से रह सकते हैं और किस तरह से हम पीस, मतलब हम जो है वो आपस में एक समझौते के थ्रू जो है वो रह सकते हैं ताकि कोई भी नुकसान जो है वो किसी को ना हो। और इन्होंने साथ ही साथ एक किड्स वेयर, लाइक आप कह सकते हो कि बच्चों के पहनने वाले कपड़ों का एक ब्रांड भी जो है वो स्टार्ट किया था जिसका नाम था एडेमामा। तो ये भी जो है लाइक वेगन किड्सवेयर ब्रांड है और पेटा ने इसको बेस्ट किड्सवेयर ब्रांड का खिताब भी 2021 में दिया है। तो ये भी आलिया भट्ट ने ही जो है वो स्टार्ट किया था। तो ये याद रखनी है चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं। लेकिन इसमें आप 2 नाम और देख रहे हो, एक अक्षय कुमार का देख रहे हो, एक भूमि पेडनेकर का देख रहे हो।
इनको भी रिसेंटली पेटा ने एक अवार्ड दिया है। वो अवार्ड क्या दिया है? वो दिया है मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी। ये भी आप याद रखोगे। मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी 2021 का जो खिताब है पेटा की तरफ से, वो दिया गया अक्षय कुमार को और भूमि पदनेकर को। दोनों नाम जो है वो आपने याद रखने हैं। इसी के साथ अगले सेक्शन के ऊपर आते हैं, जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ पीओ कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं, जो हमने स्टार्ट किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी डिटेल है मैं आपके 50 टू 55 सेकेंड्स लूंगा, ताकि आपको ये सारी की सारी जो डिटेल है वो समझ आ जाए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी IBPS PO एग्जाम कोर्स जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। 25 डेज का ये प्रोग्राम हमने 13 दिसंबर को इसको लॉन्च किया था। 14 ऑफ जैन को ये खत्म हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने का वैसे, लेकिन अगर काउंट करोगे तो ये 25 दिन का जो है प्रोग्राम बनेगा। क्यों 25 दिन का? क्योंकि इसमें मंडे टू फ्राइडे ही हम आपको क्विज जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इसमें सिर्फ क्विज होंगे जो कि आपको हर दिन प्रोवाइड किए जाएंगे, मंडे टू फ्राइडे। 70 क्वेश्चन रोज प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें 20 क्वेश्चन मैथ के होंगे, मतलब क्वांट के होंगे, 20 क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के होंगे, 30 क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस के होंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह का ये क्विज होगा। आप इसको रोज अटेम्प्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आज का क्विज आज ही अटेम्प्ट करना है, कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। करियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। तो कोई लिमिट नहीं है, कभी भी करें और अपना IBPS PO एग्जाम क्रैक करें, प्रैक्टिस करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर, जो कि आइस को तोड़ेगा समुद्र में, लॉन्च्ड बाय रशिया टू कीप द नदर्न सी रूट ओपन। क्योंकि नदर्न सी जो पूरा का पूरा है वो जम जाता है, तो अगर वो जम जाता है तो उसमें जो है वो नेविगेशन नहीं हो सकता, उसमें शिप जो है वो इधर उधर मूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जो है वो लॉन्च किया रशिया ने। इसका नाम बताना है आपने, इसका नाम क्या है? सिबिर। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो आप देख सकते हो इस तरह का दिखता है और इतना जम जाता है ये, आप देख सकते हो आसपास, कि ये जो फिर शिप है ये आइस को तोड़ेगा, और शिप भी जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं, और कंट्रीज के साथ जो है वो रशिया टाई अप कर सकता है। तो इंडिया का जो आर्कटिक प्लान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं, तो इंडिया उसको एक्सप्लोर कर सकता है। तो आप देख सकते हो इस शिप को लॉन्च किया गया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है 22-22-0। तो इस प्रोजेक्ट के तहत इसको लॉन्च किया गया है। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है रशिया का जिसके अंदर न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर जो है वो बनाए जाएंगे, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़े और सबसे पावरफुल आइस ब्रेकर्स के तौर पे जाने जाएंगे, जिसमें एक नाम जो है वो क्या है? सिबिर है। और इसका मतलब जो आइस ब्रेकर्स हैं ये बेसिकली क्या करेंगे? नदर्न सी रूट को ओपन रखेंगे पूरा साल, ताकि वहां पे शिपिंग जो है वो होती रहे, और इंडिया, खास करके हम इंडिया की बात करें और भी कंट्रीज की अगर आप बात करोगे, तो वहां पे उस रीजन में जो है वो इंडिया अपनी प्रेजेंस बना सके, और कंट्री अपनी प्रेजेंस जो है वो वहां पे दर्ज करवा सके, ताकि वहां पे मिनरल्स को एक्सप्लोर किया जा सके, जिसके साथ भी रशिया जो है वो जनरली टाई अप करेगा। तो इंडिया ऑलरेडी जो है वो रशिया के साथ कोलैबोरेट कर चुका है इस रूट के लिए, नदर्न सी रूट के लिए। रिसेंटली 21 इंडिया रशिया समिट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, जिसमें ये कहा गया था कि इंडिया जो है वो उस एरिया को एक्सप्लोर कर सकता है। तो याद रखना है, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक एरिया के जो कंट्रीज हैं उनके काउंसिल बनी हुई है। 1996 में इस ऑर्गेनाइजेशन या इस काउंसिल को बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नॉर्वे के अंदर। कितनी मेंबर कंट्रीज हैं? 8 जो आर्कटिक स्टेट्स हैं वो इसका हिस्सा हैं, और 6 अलग से इंडिजीनियसली परमानेंट पार्टिसिपेंट्स भी इसका हिस्सा हैं। और इसकी करंट चेयरमैनशिप जो है वो किसके पास है? रशिया के पास है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी की सारी याद रखनी है। और ये जो शिविर है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो 2015 में स्टार्ट हो गई थी, और इसकी जो फ्लोटिंग है वो 2017 में स्टार्ट हो गई थी। लेकिन अब इसको नदर्न सी रूट के लिए जो है वो भेजा गया है, ताकि ये उस एरिया को पूरा साल जो है वो ओपन रख सके। तो नाम जरूर याद रखना आपने। नेक्स्ट, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? ईज माई ट्रिप का। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे स्लाइड से याद रख लें। और ईज माई ट्रिप जो है वो एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है, जिसमें आप अपनी डेस्टिनेशन को डाल के जो है वो बुकिंग कर सकते हो जहां पे भी आप जाना चाहते हो। तो रिसेंटली इन्होंने 2 बॉलीवुड एक्टर्स जो कि बहुत ही फेमस और वर्सटाइल एक्टर्स हैं, एक तो वरुण शर्मा, एक आप कह सकते हो विजय राज। तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा? बोथ ए एंड सी होगा, तो डी आंसर होगा। तो आप देख सकते हो वरुण शर्मा को देख सकते हो और विजय राज को देख सकते हो। विजय राज बहुत वर्सटाइल एक्टर हैं। वरुण शर्मा मेरे ख्याल से बहुत से लोग जानते होंगे, कॉमेडियन है। तो easemytrip.com ने इनको अपॉइंट किया है एज ए ब्रांड एम्बेसडर, और ऐसा पहली बार हुआ है कि easemytrip ने किसी को ब्रांड एम्बेसडर जो है वो बनाया है।
तो इज माई ट्रिप जो है वो 2008 में बनाई गई एक कंपनी है। 2008 में इसको बनाया गया था और दो बंदों ने इसको बनाया था जिसका नाम था निशांत एंड रिकांत। निशांत एंड रिकांत पिति, इन्होंने इसको बनाया था और इनका मेन मकसद था बिजनेस टू बिजनेस। जो हम टाई अप करेंगे तो बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल होगा, लाइक होटल्स वाले यहाँ से टाई अप कर सकते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे टाई अप कर सकती है, लेकिन बाद में इन्होंने 2011 में इसको बिजनेस टू कस्टमर बना दिया, बिजनेस टू कस्टमर बना दिया। लेकिन यहाँ पे आप एक नाम और देख सकते हो जिनका नाम है जुबीन गर्ग। जुबीन गर्ग को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसका? बंधन बैंक का। ये याद रखना है, बंधन बैंक का, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ कौन से एरिया में? असम के अंदर। तो जुबीन गर्ग बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर होंगे कहां पे? असम के अंदर। ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने एक करियर रॉकेट लॉन्चर का जो है वो लॉन्च किया है, टेस्ट किया है उसका बेसिकली, जिसका नाम है अंगारा A5। ये तीसरी बार इन्होंने टेस्ट किया है। पहली बार इसका टेस्ट जो है वो 2014 में किया गया था। तीसरा और फाइनल टेस्ट जो है वो अब किया गया है। ये भी किसने किया है? रशिया ने। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। तो याद रखना है, पहली बार इसका टेस्ट 2014 में, ये तीसरा टेस्ट था, लास्ट था, अब इसको जो है वो यूज कर सकता है रशिया। और ये जो अलग अलग उनके लॉन्चिंग व्हीकल्स है उसको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये न्यू जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसका पहले थे प्रोटोनेम, जेनिट, रॉकॉट। ये नाम जो है वो रशिया के हैं, रशिया के करियर लॉन्चर रॉकेट्स हैं, लेकिन अब जो है इनको रिप्लेस कौन करेगा? अंगारा। याद रखोगे। और बाय डिफॉल्ट रशियन जो है वो अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे जो है वो आराम से, वैसे तो पहले भी जो है वो लॉन्च करता आ रहा है, लेकिन अब इस न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत ही जल्दी जो है वहां पे पहुंच सकता है। तो याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ स्लाइड से याद करें, अंगारा A5 नाम से आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, उस साइंटिस्ट का नाम बताना है जिसको मॉडर्न डे डार्विन कहा जाता है, चार्ल्स डार्विन के नाम से जाना गया, उनका रिसेंटली देहांत हुआ है। सबसे पहले आपने कंट्री याद रखना है कि कहां से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और एडवर्ड ओ विल्सन उनका नाम है। तो बी आंसर होगा। आप यहां पे देख सकते हो कि यूएसए के साइंटिस्ट, इवन प्रोफेसर और ऑथर भी हैं, काफी बुक्स उन्होंने लिखी हैं, और उनको मॉडर्न डे डार्विन के नाम से जाना जाता है, और उनका देहांत रिसेंटली हुआ है। तो E.O. विल्सन जो है उनको डार्विन नेचुरल हेयर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इंसेक्ट्स के ऊपर अपनी एवोल्यूशन थ्योरी दी है कि किस तरह से बर्ड्स, मैमल्स और ह्यूमंस जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस तरह से उनकी इंटरेक्शन है आपस में, बर्ड्स की, मैमल्स की या ह्यूमंस की, उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की है, अपना स्कोप जो है वो और वाइड किया है, लोगों की सोच को और ज़्यादा बढ़ाया है इसके अंदर। उन्होंने लाइक आप कह सकते हो चींटियों के ऊपर, आंट्स, और उनका बिहेवियर क्या रहता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी की है, और किस तरह से वो काम करती हैं, किस तरह से वो अपना पूरा दिन जो है वो एक यूनिटी के थ्रू जो है वो बताती हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो एक वर्ड इन्होंने ओरिजिनेट किया है जिसका नाम है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी मतलब सोशल और बायोलॉजी मतलब बायोलॉजी के अंदर लाइक आप कह सकते हो आर्ट्स है जैसे, तो किस तरह से सोशल मतलब अपनी पब्लिक लाइफ या अपना जो जीवन है वो किस तरह से व्यतीत करती हैं उसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है। इसलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक पेपर्स लिखे हैं सोशो बायोलॉजी के ऊपर, जिसमें एक है सोशो बायोलॉजी ए न्यू सिंथेसिस, एक लिखा है हाफ अर्थ। तो इसी तरह से और भी बहुत से इन्होंने लाइक 100 ऑफ साइंटिफिक पेपर इन्होंने पब्लिश किए हैं। इनको एक बहुत ही फेमस लिटरेचर प्राइज जिसको हम कहते हैं पुलिट्जर प्राइज, वो भी इनको मिल चुका है, एक बार नहीं बहुत बार मिल चुका है। जैसे कि एक बार 1978 में इनको मिला था ऑन ह्यूमन नेचर बुक के लिए, ऑन ह्यूमन नेचर बुक के लिए। एक इनको 1990 में मिला था दी आर्ट्स बुक लिखने के लिए, आर्ट्स बुक लिखने के लिए 1990 में। तो ये नॉन फिक्शन कैटेगरी में इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो नाम याद रखेंगे, नाम क्या है? E.O. विल्सन और एडवर्ड ओ विल्सन, यूएसए से बिलोंग करते हैं, और इनको मॉडर्न डे साइंटिस्ट या मॉडर्न डे डार्विन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, लाइक विल्बर स्मिथ, ये बहुत फेमस नॉवलिस्ट थे, और कहाँ से बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। वैसे ये जाम्बिया से हैं लेकिन साउथ अफ्रीका में रहते थे। तो साउथ अफ्रीकन नॉवलिस्ट, इनका देहांत हुआ रिसेंटली। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान का, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अबोल हसन बानी सदर, ये ईरान के पहले प्रेसिडेंट थे, ईरान के फर्स्ट प्रेसिडेंट, और इनका भी रिसेंटली देहांत हुआ है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इंडियन आर्मी इस्टैब्लिश क्वांटम लेबोरेटरी इन विच स्टेट? क्वांटम लेबोरेटरी बनाई है ताकि नई टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके, इंडियन आर्मी के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके, और ये कहां पे? मध्य प्रदेश के अंदर। अगर आपको एग्जैक्ट जगह पूछी जाए तो इंदौर के अंदर। ये दोनों चीजें याद रखनी है।
तो आप देख सकते हो इंडियन आर्मी स्टैब्लिश क्वांटम लेबोरेटरी एट MHOW। MHOW का मतलब मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, जो कि कहां पे स्थित है, इंदौर के अंदर स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो ये कॉलेज है मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वहां पे इसका उद्घाटन किया, जो कि इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। इससे रिसर्च और ट्रेनिंग जो है बहुत ही अच्छी हो सकती है नए एरियाज में, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन चीजों का भी यूज किया जा सकता है इंडियन आर्मी की डेवलपमेंट के लिए। तो इंडियन आर्मी की डेवलपमेंट जो है वो जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसको साथ में लेके चलना है, और ताकि हम इंडियन आर्मी को और सशक्त कर सकते हैं और इंडिया की मजबूत नींव जो है वो रख सकते हैं। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो कि जो पुराना सिस्टम है कम्युनिकेशन का, उसको नई जनरेशन में कन्वर्ट करना, मतलब नई जनरेशन की जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टोग्राफी है, उसको नई क्रिप्टोग्राफी में कन्वर्ट करना, ताकि हम सिक्योर एंड पीसफुली जो है वो सारी चीजों को टैकल कर सके और नई टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, खास करके कम्युनिकेशन के अंदर। और आप यहाँ पे एक चेहरा देख सकते हो बहुत ही फेमस, ये हमारे आर्मी के चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी, मनोज मुकुंद नरवाने जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा बैंक और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक टाई अप किया है ताकि वो रुपे डेबिट कार्ड जो है वो कॉर्पोरेट्स के लिए लॉन्च करेंगे, बड़ी कंपनीज के लिए लॉन्च करेंगे, एमएनसीज के लिए लॉन्च करेंगे, और ये बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप देख सकते हो इस कार्ड का नाम क्या है, रुपे बिजनेस प्लेटिनम डेबिट कार्ड। इसमें आपको बहुत सी सुविधाएं जो है वो दी जा रही हैं, लेकिन ये कॉर्पोरेट्स के लिए होगा। इसमें आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंजेस मिलेंगे, जो कि पर क्वार्टर के बेसिस, मतलब 3 महीने में 2 बार, एंड दो बार 1 साल के अंदर। मतलब याद रखने वाला नहीं है, ये आपको इसलिए बताया जाता है ताकि आप लंबे समय तक न्यूज जो है वो याद रख सको। और इसमें आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हो 1 लाख रुपए तक, और अगर आपने शॉपिंग करनी है ऑनलाइन तो आप 3 लाख रुपए तक की शॉपिंग कर सकते हो। इवन आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे यूज कर सकते हो, 75,000 रुपीज तक जो है वो आप निकलवा सकते हो एटीएम से इंटरनेशनल लेवल पे, और 3 लाख की ग्लोबल शॉपिंग भी आप कर सकते हो। और इसमें आप 2 अलग अलग अकाउंट जो है वो मेंटेन कर सकते हो, पर्सनल भी और बिजनेस अकाउंट दोनों अलग अलग, और साथ में इवन डिजिटल लेवल पे भी आप इसको हर तरह से यूज कर सकते हो अपने बिजनेस और एमएसएमई, अपने बिजनेस के लिए। जितने भी एमएसएमई कस्टमर्स हैं या बिजनेसेस जो लाइक चलाते हैं, वो भी इसका यूज जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए इसको कॉर्पोरेट्स के लिए लॉन्च किया गया है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में याद रखें, इसकी स्थापना 1911 में की गई थी, इसीलिए इसका जो आप कह सकते हो टैगलाइन है वो क्या है, सेंट्रल टू यू सिंस 1911, सिंस 1911। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में है। इसके सीईओ और एमडी कौन है, एमवी राव, एमवी राव। एनपीसीआई के बारे में भी याद रख सकते हैं। एनपीसीआई का जो आप कह सकते हो कि इस्टेब्लिशमेंट है वो 2008 है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो दिलीप असबे हैं, दिलीप असबे, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडिया का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का क्या है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया 2020-21। ये रिपोर्ट पहले तो आपने याद रखनी है कि फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, लाइक 2020-21 की है, और साथ ही साथ आपने याद रखना है इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया, आरबीआई ने पब्लिश किया है। और पहले अगर आप देखोगे इंडिया का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब जो पैसा गया हुआ था लेकिन वापस नहीं आ पाया, उसको हम कहते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जो बैंक की तरफ से लोन दिया गया था वापस नहीं आया, तो पहले वो 8.2% था, 8.2%। अगर हम मार्च 2020 तक की बात करते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर पुराने तक की बात करते हैं, लेकिन अभी अगर आप सितंबर 2021 तक की बात करोगे तो ग्रॉस एनपी कम हो गया, 6.9% हो गया, जो कि एक अच्छी खबर है आप कह सकते हो आरबीआई के लिए और बैंकिंग सेक्टर्स के लिए। लेकिन ये सितंबर 2021 तक का डाटा है, अभी ये मार्च 2021 तक का नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आरबीआई की ये रिपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, ये फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 के लिए जो है वो बेसिकली दी गई है। इसमें यह भी बताया गया कि जिस तरह से डिपॉजिट इंश्योरेंस बजट में इंक्रीज किया गया था 1 लाख से लेकर 5 लाख तक, तो कोऑपरेटिव डिपॉजिटर जो हैं वो भी जो है वो उनका शेयर जो है वो बढ़ चुका है, और 42.7% होता था पहले, अब 69.4% प्रेडिक्टेड है कि मार्च 2021 तक ये हो गया है। तो आप कह सकते हो कि 5 लाख अब आपका इंश्योरेंस हो गया, डिपॉजिट इंश्योरेंस, तो इसका मतलब ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और अपना पैसा वहां पे डाल रहे हैं कि हमारा पैसा जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो आप कह सकते हो कि ग्लोबल इकोनॉमी जो एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें ट्रेड हो रहा है वो बेसिकली रिकवर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हटाई जा रही हैं, तो धीरे धीरे करके लोगों का विश्वास जो है दोबारा से ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर बनता जा रहा है। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एसेट की क्वालिटी,
कि कहाँ पे आपने लोन दिया है, कितना दिया है, वापस आ रहा है, दिस इज द एसेट क्वालिटी। और एक है प्रॉफिटेबिलिटी। खास करके बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं कोविड-19 के अंदर, या किसी भी बिजनेस में आप कह सकते हो, हर तरह से इफेक्ट हुए हैं। तो याद रखना इस रिपोर्ट को, आरबीआई ने इसको रिलीज किया है। नेक्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन लगाए गए हैं इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक के? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि पुराने कौन थे तो उन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया गया है। उनका टाइम पीरियड जो है वो 22 जुलाई 2022 को खत्म हो रहा था, तो इसका मतलब 3 साल के लिए उनका टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है। अब वो 2025 में रिटायर होंगे जुलाई में। और आंसर क्या है इनका? वासुदेवन नरसिम्हा, या बहुत से लोग इनको वासुदेवन पीएन के नाम से जानते हैं। आंसर क्या होगा? ए होगा। तो आप देख सकते हो वासुदेवन को रीअपॉइंट किया गया, एमडी और सीईओ इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक का 3 साल के लिए उनको अपॉइंट कर दिया है। और रिसेंटली आपने एक न्यूज़ याद रखनी है कि इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक एमओयू साइन किया है, किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जितने भी स्टेट एम्प्लॉइज हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो एमओयू है वो साइन किया गया है इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब एक तरह से बैंकिंग पार्टनर बन चुका है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। ये भी आप याद रख सकते हो। और इक्विtas स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु में। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ये भी दोस्तों आप याद रख सकते हो, जैसे राजीव आहूजा आप देख रहे हो, हमने 2 दिनों के अंदर ये सारे नाम डिस्कस किए हुए हैं। राजीव आहूजा रिसेंटली टेम्परेरी तौर पे एमडी और सीईओ लगाए गए हैं कौन से बैंक के? ये आरबीएल बैंक के। याद रखोगे, आरबीएल बैंक के, क्योंकि विश्ववीर आहूजा मेडिकल लीव पे चले गए हैं। सोमा शंकर प्रसाद रिसेंटली एमडी और सीईओ लगाए गए हैं कौन से बैंक के? ये लगाए गए हैं यूको बैंक के। अतुल कुमार गोयल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमडी और सीईओ कल ही डिस्कस किया है, इसको लगाए गए हैं कौन से बैंक के? पंजाब नेशनल बैंक के। बहुत इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेट्रो रेल का उद्घाटन किया, कानपुर मेट्रो रेल का। याद रखना है, कानपुर मेट्रो रेल का जो मेन प्रोजेक्ट है कॉरिडोर 1, उसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है। इसका स्ट्रेच अगर आप देखोगे टोटल 9 किलोमीटर का है जो कॉरिडोर 1 है। ये बेसिकली चलता है कहाँ से? आईआईटी कानपुर से, इसलिए ये खास है। आईआईटी कानपुर से ये चलता है और कहाँ तक जाता है? ये मोती झील तक जाता है, मोती झील तक जाता है। और इसमें कई स्टेशन, लाइक 9 अलग अलग स्टेशन जो है वो इसमें आते हैं। और इस कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट का जो काम है वो 2019 में स्टार्ट हो गया था। वैसे इस टोटल मेट्रो की जो लेंथ है वो 32 किलोमीटर के आसपास है, 32 किलोमीटर है, जिसमें 2 कॉरिडोर जो है वो बनाए जाएंगे। और इसमें टोटल 2 कॉरिडोर में 13 किलोमीटर जो है वो अंडरग्राउंड बनाया जाएगा, अंडरग्राउंड बनाया जाएगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बीना पंखी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन भी जो है वो लॉन्च की है। बीना जो है वो मध्य प्रदेश में है, बीना रिफाइनरी बहुत फेमस है, पंखी जो है वो यूपी में है। तो टोटल अगर आप देखोगे ये 356 किलोमीटर का एक पाइपलाइन है, जिसमें से मैक्सिमम जो है वो यूपी में आता है, 283 किलोमीटर जो है वो यूपी में आता है, और इसमें 73 किलोमीटर जो है बेसिकली मध्य प्रदेश में आता है। तो आप कह सकते हो कि बिना रिफाइनरी से जो है वो पेट्रोलियम, ऑयल, लुब्रिकेंट्स जो है वो भेजे जाएंगे कहाँ पे? पंकी, कानपुर के अंदर। और इसकी कैपेसिटी 3.45 मिलियन मैट्रिक टन हर साल जो है वो भेजने की है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो पूरा कर सकता है नदर्न स्टेट्स के अंदर, क्योंकि यूपी से फिर आप उसको अलग अलग जगह पे और भेज सकते हो। और इस पाइपलाइन का पूरा ध्यान जो है वो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रखेगा। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 54th कन्वोकेशन में भी गए हैं आईआईटी कानपुर में एज ए चीफ गेस्ट, तो जस्ट अपनी नॉलेज के लिए इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अगला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और साथ ही साथ जो है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। क्वेश्चन क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है कौन सी है वो, जिसने प्रू आई प्रोटेक्ट नाम से एक टर्म कवर लॉन्च किया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो कैसे याद रखोगे? इस प्रू वर्ड से, प्रू आई प्रोटेक्ट मतलब प्रूडेंशियल आई प्रोटेक्ट। तो आईसीआईसी का नया टर्म कवर जिसका नाम है आईसीआईसी प्रू आई प्रोटेक्ट, इसके अंदर 105% की आपको रिटर्न मिलेगी 60 साल के बाद या 70 साल के जब हो जाओगे, जब आपकी मेचोरिटी हो जाएगी पॉलिसी की। और साथ ही साथ इसमें आपका लाइफ कवर जो है वो एडजस्टेबल है, जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टेजेस गुजरती जाएंगे अपने आप एडजस्ट होता रहेगा ये। और इसमें 64 अलग अलग तरह की बीमारियों का कवर जो है वो रखा गया है। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, और आप याद रखोगे इसको 2000 में बनाया गया था, और इसके चेयरमैन एमएस रामाचंद्रन है, एमएस रामाचंद्रन। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट में, जिसमें पहला पॉइंट है कि इंडिया की ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी जो है वो $7.27 बिलियन इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 2014-15 में। तो मैक्सिमम आपको पता है कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से ज़्यादातर चलाया जाता है। और इंडिया जो है अब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की 150.54 गीगावाट जो है वो हो चुकी है। और आपने ये भी याद रखना है कि इंडिया ने रिसेंटली COP26, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर
इंडिया ने रखा है कि हम 2070 तक जो है वो कार्बन न्यूट्रल या हम जीरो कार्बन एमिशन के ऊपर आ जाएंगे। और ये रिपोर्ट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से दी गई है। और कौन है यूनियन मिनिस्टर? राजकुमार सिंह हैं, राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? आरा, बिहार। नेक्स्ट, रियल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 9% जो है वो रखी गई है। किसकी तरफ से? इकरा की तरफ से। इकरा का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में भी, फाइनेंशियल ईयर 23 में भी 9% ही ग्रोथ रहेगी। चाहे नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है कोविड 19 का, उसकी अनसर्टेनिटी है, लेकिन फिर भी जो है वो 9% जो है वो इंडिया की ग्रोथ रहेगी। तो इतना याद रखना, ये इकरा की रेटिंग है। 1991 में इस क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को बनाया गया था। इसको यूएसए की मूडीज जो कॉर्पोरेशन है वो ऑन करती है, मूडीज ऑर्गेनाइजेशन ऑन करती है। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, गुड़गांव के अंदर। और इसके सीईओ और एमडी कौन है? एन शिवारमन। नेक्स्ट, आरबीआई ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो 2022 तक, मार्च तक बढ़ा दिए, मतलब 3 महीने और बढ़ा दिए। पहले ये दिसंबर तक थी लास्ट में, लेकिन अब ये मार्च 2022 तक हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि नवंबर में ये डिसीजन ले लिया गया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को मर्ज कर दिया जाएगा। किसके अंदर? यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। नेक्स्ट, सेबी बोर्ड की तरफ से अप्रूव किया गया कि आईपीओ की डायरेक्शंस और प्रेफरेंशियल इश्यूज के अंदर कुछ चेंजेस करेंगे। जस्ट आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, लेकिन सेबी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है कि सेबी का जो स्थापना है वो 1988 में किया गया था। 1992 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया था और सेबी के जो हेड हैं वो अजय त्यागी हैं। नेक्स्ट, पेटा की तरफ से आलिया भट्ट को पर्सन ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया गया है। और मोस्ट ब्यूटीफुल वेजिटेरियन सेलिब्रिटी के तौर पे अक्षय कुमार और भूमि पदलेकर को अवार्ड दिया गया है। वासुदेवन को रीअपॉइंट किया गया एमडी और सीईओ 3 साल के लिए, ये भी आप याद रख सकते हो, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। तो 29 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन था कि नाबार्ड को किसकी रिकमेंडेशन से एस्टैब्लिश किया गया था। तो कल हमने एक क्वेश्चन कर लिया था कि नाबार्ड को 12 जुलाई को एस्टैब्लिश किया गया था 1982 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के अंदर, ताकि जो रूरल बैंकिंग है उनकी नीड्स को पूरा किया जा सके। लेकिन किसकी कहने पे या किस कमेटी की रिकमेंडेशन से इसको किया गया था? शिवारमन कमेटी के कहने पे। शिवारमन कमेटी जो है वो 1979 में बनाई गई थी इसी काम के लिए, ताकि ये देखा जा सके कि रूरल एरिया को किस तरह से हम फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर लेके आ सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को क्रेडिट दे सकते हैं, ताकि हम गरीबी हटाओ वाला जो स्लोगन था उसको पूरा कर सके। तो इसलिए पार्लियामेंट ने एक नाबार्ड एक्ट जो है वो पास किया। एक्ट जो है वो 1981 में पास किया और बनाया 1982 में गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? सीएसआर स्टैंड्स फॉर, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो सीएसआर के बेसिस पे कुछ पैसा इन्वेस्ट करती है, तो क्या मतलब है सीएसआर का, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक करना है, अभी के अभी इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अभी के अभी, और टेलीग्राम ग्रुप को और साथ में बेल बटन को प्रेस कर देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से जो है वो हमें सपोर्ट करते रहें और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेना, हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।